क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जो कर्म सहित होती हैं, अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रियाएं कर्म रहित होती हैं, इन क्रियाओं के साथ कर्म का उपयोग नहीं होता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है इन क्रियाओं में। फिर सकर्मक क्रियाएं जो हैं ये अगेन दो प्रकार की होती हैं, एक कर्म के साथ और द्विकर्मक, जिनमें दो कर्म रहते हैं, अर्थात दो कर्म वाली। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रियाएं जो थी ये हम सभी ने पढ़ ली थी, है ना। अभी हम वर्तमान में अकर्मक क्रियाएं देखते हैं। ठीक है, अब अकर्मक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। कर्म की आवश्यकता नहीं होती अर्थात जैसे मैंने कहा मैं सोता हूं, यहां क्रिया क्या हो गई? यहां क्रिया हो गई सोता हूं। अब कर्ता के लिए मैं प्रश्न करूंगा कौन सोता है, तो यहां आ जाएगा मैं, तो मैं हो गया कर्ता। अब कर्म के लिए मैं क्या प्रश्न करता था? कर्म के लिए मैं पूछता था क्या सोता हूं, किसको सोता हूं, क्या अथवा किसको, ये प्रश्न करते थे हम। तो क्या सोता हूं, किसको सोता हूं, इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं होता। क्या सोता हूं का अर्थ क्या आएगा, किसको सोता हूं का अर्थ क्या आएगा, अर्थात यहां कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं है। यदि मैं लिखता हूं मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ता हूं क्रिया है, मैं करता हूं, तो यहां पर क्या पढ़ता हूं ये एक वैलिड प्रश्न है। क्या पढ़ता हूं, इसका उत्तर संभव है, भले ही इस वाक्य में नहीं दिया गया कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं रामायण पढ़ता हूं, मैं जिनवाणी पढ़ता हूं, लेकिन क्या पढ़ता हूं प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन क्या सोता हूं, किसको सोता हूं, ये प्रश्न ही नहीं उठते, इन प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं है, है ना। इन प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं निकलता, क्या सोता हूं, किसको सोता हूं, कौन सोता है, ये प्रश्न तो हो सकता है कि मैं सोता हूं तो हमें कर्ता पता चल गया, लेकिन क्या सोता है, किसको सोता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो अर्थात यहाँ पर इन प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ये सोना जो है ये अकर्मक क्रिया कहलाती है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न किसी को? भैया जी लिखना है, वो जरा देखना था जी ठीक है। तो
क्या कह रहे हैं कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं होती वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। किस प्रकार की होती हैं ये क्रियाएं? तो देखिए यहाँ पेज नंबर 16 में आप देखेंगे। लिख लिया आपने? जी भैया लिख लिया। पेज नंबर 16 में आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में जिस क्रिया का व्यापार व फल एक ही में रहते हैं उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्रः हसति, छात्र हंसता है। इस वाक्य में हंसने का काम और हंसना दोनों एक ही छात्र में रहते हैं, इसलिए यह हसति क्रिया अकर्मक हुई। यहाँ पर हंसना क्रिया है। कौन हंसता है ये तो आप पूछ सकते हैं। तो छात्र हंसता है, छात्र हो गया कर्ता। लेकिन आप ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे कि क्या हंसता है, किसको हंसता है, किसके ऊपर हंसता है, ये तो आप पूछ सकते हो। लेकिन किसको हंसता है, क्या हंसता है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं होते। तो ये क्रिया क्या हो गई? अकर्मक हो गई। तो आगे क्या बता रहे हैं? दर्शन, पठन, भोजन, गमन, बंधन, चिंतन, विमोचन और पूजन अर्थ वाली धातुएं सकर्मक तथा बढ़ना, क्षय, भय, जीना, मरना, लज्जा, होना, ठहरना, जागना, सोना, खेलना और दीप्त अर्थ वाली धातुएं अकर्मक होती हैं। कितनी बता दी? बढ़ना, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ कितनी धातुएं बताई जा रही हैं? इन अर्थों वाली बढ़ना, ठीक है, बढ़ना, क्षय, क्षय होना, भय, डरना, जीना, मरना, लज्जा, होना, ठहरना, जागना, सोना, खेलना और दीप्ति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 अर्थ वाली धातुएं जो हैं ये अकर्मक हैं। भैया जी दीप्ति अर्थ मतलब क्या हुआ? दीप्ति कैसी क्रिया है? प्रकाशित करना। अच्छा, भैया जी प्रकाशित होना, करना नहीं, होना। जैसे चंद्रमा चमकता है, सूरज चमकता है, जुगनू चमकता है ना भैया जी। हाँ जी यहाँ पे जो सकर्मक क्रिया है दर्शन, पठन, भोजन, गमन, तो इसमें ये प्रश्न उठ सकते हैं क्या? क्या भोजन करता है? सकर्मक का अर्थ ही है। सकर्मक का अर्थ क्या है? कर्म सहित होगी, तो यहाँ उठेंगे ही। दर्शन करते, किसका दर्शन करते हैं? नहीं तो प्रश्न तो क्या और किसको उठाना है ना। हाँ तो किसको, क्या, किसका, ये सब तो एक ही हुए ना। अच्छा, है ना। गमन में किसको गमन करता है या क्या गमन करता है? ये तो कहाँ आएगा यहाँ गमन में? गमन तो क्या है? गमन के लिए अपन अलग से नियम पढ़े आए हैं कि गमन के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी जहां जाया जाएगा, है ना। हाँ, ये नियम पढ़ा है। जी, तो उसमें तो कर्म लगना ही लगना है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया है। देखिए ये तो केवल उदाहरण दिए हैं, मतलब ये 12 प्रकार की क्रियाएं छोड़कर बाकी सभी क्रियाएं सकर्मक हैं। आप केवल ये एक उदाहरण है, लेकिन अकर्मक क्रियाओं के लिए केवल ये 12 ही रहेंगी, 12 अर्थ वाली। अब जैसे यहाँ खेलना दिया है, तो खेलने के लिए आपने 2 क्रियाएं पढ़ी हैं, खेलति और क्रीडति। अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि हम तो पूछते हैं भैया क्या खेलता है ना। बालक शतरंज खेलता है। क्या खेलता है? शतरंज खेलता है। तो प्रश्न भी है और उत्तर भी आ रहा है। तो क्रीडति में क्या होता है कि खेल के योग में हम जो हिंदी में बोलते हैं वो अलग तरह से बोलते हैं, लेकिन वास्तव में खेलने में जो प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार से होता है।
बालक मतलब हम बोलचाल की भाषा में बोलने लगे हैं, लेकिन बालक गेंद से खेलता है। गेंद खेलता है नहीं, गेंद से खेलता है। यहाँ तृतीया विभक्ति लगती, गेंद के द्वारा खेलता है, शतरंज के द्वारा खेलता है, शतरंज से खेलता है। ठीक है ना। इसी प्रकार जो भी उपकरण हैं आपके खेलने के, उनके माध्यम से खेला जाता है तो वे करण होते हैं। ठीक है, वे कर्म नहीं है। हाँ, उनमें तृतीया विभक्ति लगती है। हम बोलचाल की भाषा में जरूर बोलते हैं मैं शतरंज खेल रहा हूँ। क्या खेल रहे हो? शतरंज खेल रहा हूँ। मैं शतरंज नहीं खेल रहा हूँ, मैं शतरंज से खेल रहा हूँ। ठीक है जी। तो चूंकि बोलचाल की भाषा ऐसी हो चुकी है तो हमें इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन खेलना, खेलती क्रिया और क्रीडती क्रिया, इनमें जिस आपका जो कहना चाहिए गेम्स के जो क्रीड़ा का उपकरण है, बॉल है, शतरंज है, कैरम है, जो भी हैं आपके उपकरण, उनमें आपकी तृतीया विभक्ति लगेगी। ठीक है जी। अब आगे और कौन से शब्द हैं इसमें? जैसे इसमें देखिए आप लिखा है होना, होना लिखा हुआ है। बढ़ना, क्षय, भय, जीना, मरना, लज्जा, होना। ये जो नीचे श्लोक दिया है, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरणम, लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, शयनक, क्रीड़ा, रुचिदीप्त्यर्थम, धातुगणम, तम, कर्मक, आहुक। तो ये सभी धातुएं जो हैं, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरण, लज्जा, सत्ता, स्थिति, इन सभी के योग में जो धातुएं होंगी, इन सभी के अर्थ वाली जो धातुएं होंगी, वे सभी अकर्मक कही गई हैं। अब जैसे होना, होना क्रिया अपन ने पढ़ी थी। होने के लिए क्या बोलते हैं? भवती। भवती, है ना। भवती क्रिया, तो भवती क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे नीरम, नीरम का अर्थ क्या हो गया? पानी। कैसा होता है? शीतल। नीरम शीतलम भवति। कौन होता है? जल होता है। जल की विशेषता बता रही है कि जल कैसा है? शीतल है। तो जल शीतल होता है। ठीक है। भवती में हमने बताया था पहले भी कि क्या के अर्थ में आपका कर्ता आएगा यहाँ पे, तो यहाँ कर्म नहीं आएगा। तो भवती क्रिया जो है वह कर्म के साथ नहीं होती, अकर्मक क्रिया है। भैया जी, जी जैसे नीरम शीतलम, तो जैसे हम कहते हैं शीतल जल और जल शीतल होता है, दोनों बातों में फर्क नहीं? देखिए शीतल जल कहें या जल शीतल होता है, दोनों। शीतल जल आप कब बोलोगे? आप जैसे कह रहे हो किसी से शीतल जल लाओ, है ना, ऐसा ही कहोगे। सिकाई के लिए गर्म जल लेकर आओ, इस तरह से ही कहोगे आप। यही कहेंगे ना। तो विशेष विशेषण संबंध है, अलग अलग विवक्षा में अलग अलग तरह से बोला जाएगा। आप ये थोड़ी कहोगे शीतल जल होता है, जल शीतल होता है, क्योंकि शीतल तो और भी चीजें होती हैं, है ना। बर्फ भी शीतल होती है, जल भी शीतल होता है, कई चीजें। तो जल की विशेषता है शीतल होना, तो जल शीतल होता है, यहां पर ऐसे बोलेंगे। लेकिन शीतल जल लाओ,
ठंडा पानी लाओ। तो यहाँ भी जो शीतलता है वो जल की विशेषता है। क्या लाओ? जल लाओ। कैसा? शीतल। तो प्रसंग के अनुसार विशेषण का आगे पीछे प्रयोग किया जाता है ना। तुम्हारा पुत्र सज्जन है, तुम्हारा पुत्र सज्जन है, तो पुत्र का विशेषण क्या हुआ? सज्जन। तुम सज्जन पुत्र की माता हो। यहां पर भी पुत्र का विशेषण सज्जन है, लेकिन यहां मैंने आगे बोल दिया। तो ये वाक्यों को कहने की विवक्षा है, कभी आगे भी लगेंगे विशेषण, कभी पीछे भी लगेंगे। और संस्कृत में तो आपका सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर जैसे आपके खेलने के अर्थ में दो आ चुकी है, खेलती क्रीडती, है ना। सोने के अर्थ में आपकी शयती क्रिया आ गई क्या? हाँ, स्वपिति सोना, है ना। तो स्वपिति क्रिया जैसे रामः गृहे स्वपिति, राम घर में सोता है। स्वपिति क्रिया किसके लिए? सोने के लिए, ठीक है। तो स्वपिति क्रिया जो है वह अकर्मक है। क्या सोता है, किसको सोता है, इस प्रकार के अर्थ नहीं है। द्वितीय विभक्ति कर्म वाले यहाँ पे शब्द नहीं आएंगे, अकर्मक क्रिया है ये, ठीक है। तो इस प्रकार की क्रियाओं में आपको कर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तिष्ठति ठहरना, तिष्ठति, पापम न तिष्ठति, तिष्ठति ठहरता है। कौन ठहरता है? पाप। तो यहाँ पापम जो है, पाप चूंकि नपुंसक लिंग का है, तो ये जो पापम है ये प्रथमा विभक्ति का है, ये कर्ता है यहाँ, ठीक है, ये कर्म नहीं है। ठीक है, तो पाप नहीं ठहरता है। वे किसी भी सेंटेंस में कर्ता और क्रिया तो कंपलसरी होंगी ना, कर्म ऑप्शनल रहेगा, ऐसा रहता है क्या? ये क्या लिखा है? मैं खेलता हूँ, क्रीडामी। मैंने लिखा ही नहीं। मतलब ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, लेकिन निकलेगा तो मैं खेल रहा हूँ। हाँ, तो कर्ता लिखा हो नहीं लिखा हो, कई बार उसका बोध हो जाता है। जैसे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आपको अगर कर्ता नहीं भी लिखा जाएगा तो आपको क्रिया अकेले के माध्यम से बोध हो जाएगा, है ना जी। लेकिन बिना क्रिया के आप हिंदी में भी कुछ नहीं बोलते जी। मैंने कहा सुनो, कहते हैं ना, तो वो भी क्रिया क्रिया तो आप बोलते ही हैं।
तो उसमें मध्यम पुरुष का बोध अपने आप हो रहा है कि सुनो किसको बोलोगे, जो सामने खड़ा होगा उसको बोलोगे। हाँ, तो मध्यम पुरुष। हाँ, हाँ, बिना क्रिया के तो आप नहीं बोलोगे, बिना सब्जेक्ट के। कई बार क्रिया के माध्यम से आपका जो कर्ता है उसका बोध हो जाता है, लेकिन बिना क्रिया के आपका वाक्य नहीं होगा। लेकिन कर्म ऑप्शनल है। हाँ हाँ, अब आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मैंने पूछा सीता को किसने हरा, तो आपने केवल कर्ता बोल दिया रावण ने, लेकिन रावण ने आपने बोला है, लेकिन इसका पूरा सेंटेंस क्या, रावण ने सीता को हरा, है ना। उत्तर आप एक शब्द में दे सकते हो, लेकिन उत्तर बिना प्रश्न के नहीं दे सकते आप। ठीक ठीक, समझ जी। तो अकर्मक क्रियाएं हमें ध्यान रखनी होंगी हमेशा। और कई बार देखिए क्या है कि हम मूलतः तो संस्कृत से हिंदी रूपांतरण करेंगे, है ना। तो अब जैसे आप कोई पाठ कर रहे हैं, अब उधर पर आपको ऐसा लग रहा है कि इन क्रियाओं के साथ द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो इन क्रियाओं के साथ द्वितीय विभक्ति नहीं मिलेगी आपको। आप एक बार वहाँ ध्यान से देखिए कि या तो वो नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति होगी, या कोई अव्यय होगा, या कुछ और होगा। वहाँ आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि ये सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। ठीक है, तो अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं क्या कहलाती हैं, इसमें किसी को कोई प्रश्न है क्या? भैया कभी कभी कोई अकर्मक क्रिया उपसर्ग के साथ सकर्मक भी हो जाती है। देखिए, ऐसा भी कोई नियम है? उपसर्ग के साथ तो अर्थ बदल जाता है, उपसर्ग के साथ तो बात अलग हो जाएगी। यहाँ एज इट इज यूज करने की बात हो रही है। ठीक है। उपसर्ग के साथ तो क्रियाएं भिन्न भिन्न रूप में आती हैं, है ना। अनुभवती, ठीक है, भवती यानी होना, और अनुभवती अनुभव करना। तो वो उपसर्ग के साथ फिर अलग अर्थ से आएंगी। कई बार आपकी परस्मैपदी क्रियाएं उपसर्ग के साथ आत्मनेपदी हो जाती हैं, तो उनके रूप भी अलग चलने लगते हैं। तो यहाँ एज इट इज यूज करने की बात हो रही है, जैसी क्रिया है वैसी ही। ठीक है, अगर आप लोग चाहें इस पे वर्कआउट करना, तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो क्रियाएं दी हैं, ये तो क्रियाओं के भाव दिए हैं, 12 क्रियाओं के अर्थ दिए हैं। इन 12 अर्थों में भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं निकलेंगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी। अब जैसे मान लो ठहरना लिया मैंने, ठीक है, ठहरना। तो ठहरना अर्थ में आपके पास एक क्रिया है तिष्ठति, ठीक है। और कोई क्रिया आपके पास ठहरना अर्थ में आती हो जो आपकी पड़ी हुई हो? इसके वो तिष्ठ में ही आती है ना, इसके स्थान पर तिष्ठा का ही तिष्ठादेश हुआ है, तो वो स्था धातु ही है। और कोई दूसरी क्रिया बोल रहा हूँ, दूसरी कोई धातु। लज्जा नहीं, जिसका अर्थ ठहरना रहता हो। अभी आपने थोड़े समय पहले क्रिया पढ़ी थी वसती। वसती भी ठहरने के अर्थ में ही होती है। मैं घर में रहता हूँ, मैं घर में ठहरता हूँ। वसती अपन सामान्य से निवास करना इस तरह से लेते, लेकिन एक प्रकार से ठहरने के ही अर्थ में होती है। तो आपकी वसती क्रिया भी अकर्मक है, और ये तिष्ठति ये भी अकर्मक है। ठीक है, तो हमको इसमें ये देखना पड़ेगा कि ठहरने के अर्थ में और कितनी क्रियाएं आती हैं। हिंदी अर्थ तो ठहरना हो गया, लेकिन और कितनी क्रियाएं आएंगी इसमें, इससे मिलती जुलती। ठीक है,
जी भैया। जिस प्रकार सोना, सोना के लिए अपन ने कौन सी क्रिया देखी? स्वपिति। स्वपिति जी। और ठीक है, शयति भी है ना? शयति भी है। अब शयति जो क्रिया है ना, शयति क्रिया, तो अभी शयति क्रिया भी अदादि गण में ही रहेगी। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों की अभी हुई नहीं है शयति क्रिया। शी धातु पूर्वक शयति क्रिया वो आगे आएगी। तो शयति क्रिया भी क्या है? सोने के ही अर्थ में है, तो वह भी अकर्मक ही रहेगी। शी शयति जो है और स्वपिति, ठीक है, ये दोनों क्रियाएं अकर्मक रहेंगी। तो ऐसे करके हम ये ढूंढ सकते हैं कि लिस्ट आउट कर सकते हैं कि कितनी क्रियाएं ऐसी हैं जो अकर्मक हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जो हमारे पास धातु का डिक्शनरी है, धातु की डिक्शनरी है, उसमें ढूंढ ढूंढ के क्रियाएं देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा वैसा काम जरूर लगेगा आपको कि बहुत बोरिंग है, लेकिन आपका जो नॉलेज बढ़ेगा वो बहुत लेकिन मुख्यतः से तो 12 ही रहेंगी, फिर उनके जो और मतलब उन्हीं अर्थ में और जो धातुएं हैं उसको निकालेंगे ना अपन। तो मुख्यतः से तो 12 ही है ना। 12 तो अर्थ हैं हिंदी में, ये 12 आपको धातुएं नहीं दी। जैसे द्विकर्मक क्रियाओं में आपको 16 धातुएं दे दी गई थी, है ना। यहाँ आपको 12 हिंदी में अर्थ लिखे हैं, 12 धातुएं नहीं लिखी। अच्छा, हिंदी में अर्थ लिखे हैं ये। बिल्कुल, धातुएं यहाँ लिखी ही नहीं है। तो द्विकर्मक क्रियाओं के केस में 16 गिनती की धातुएं थी, वो धातुएं थी, वो संस्कृत में थी। लेकिन यहाँ पे आपको 12 हिंदी में मीनिंग दिए, अर्थ दिए। तो इन 12 अर्थों वाली धातुएं, अब इन 12 अर्थों की कितनी धातुएं होंगी, तो वो लिस्ट में ढूंढ रहा था काफ़ी जगह, तो मुझे तो नहीं मिली। तो अभी मैं लिस्ट बना रहा हूँ उसकी धीरे धीरे, तो आप लोग भी बनाइए, कोशिश कीजिए। तो उसमें क्या है कि बहुत सी धातुएं हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा इसमें, अब इसका फ़ायदा क्या है, अकर्मक क्रिया जानने का फ़ायदा क्या है? जब हम संस्कृत से हिंदी करेंगे तो उस समय हमें अगर अकर्मक क्रिया मिलती है तो फिर हमें कर्म को नहीं ढूंढना है। म्यूट कर लीजिए प्लीज़। तो हमें कर्म को नहीं ढूंढना है, ये अकर्मक क्रिया है। कभी आपको किसी वाक्य के साथ, मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और, अभी मैं देख रहा था, हाँ, ये गम धातु जो जाने के योग में है, तो गूगल में दिया है गम धातु जाना अकर्मक क्रिया है जिसका अर्थ है जाना। यह एक सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है, ये दिया था। अब मेरे को भी समझ में नहीं आया, मैंने कहा जाने के योग में तो हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है जहाँ जाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पुस्तक में देखा तो यहाँ पे साफ लिखा है दर्शन पठन भोजन गमन बंधन चिंतन विमोचन और पूजन अर्थ वाली धातुएं सकर्मक होती हैं, तो यहाँ गमन अर्थ में सकर्मक दिया है। फिर उसके बाद मैंने कहा क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर पंडित जी से पूछा, पंडित जी कहने लगे वो तो सकर्मक है। फिर उसके बाद मैंने कहा एक बार डिक्शनरी में देखते हैं, तो डिक्शनरी में खोला तो यहाँ डिक्शनरी में आप देखेंगे कि जो गम